नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 6 जुलाई और 6 जुलाई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस लेक्चर का या मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप स्टार आईक्यू पीडीएफ पे क्लिक करिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको इजिली सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। अच्छा, एक स्टार आईक्यू टेस्ट के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहां पे मैं क्विज करवाता हूं। तो आप क्या करिएगा, स्टार आईक्यू टेस्ट के नाम से सर्च कीजिएगा और उस ग्रुप में शामिल होइए और अपने दोस्तों को भी ऐड करिएगा। जितने कर सकते हैं उतने जरूर करिएगा। अच्छा, आप बच्चे कह रहे थे मुझे कि सर जी आप जो टेस्ट लिया करें, हर हफ्ते टेस्ट लिया करें, तो बिल्कुल आज रात को 9 बजे जो है वो हरियाणा के करंट अफेयर्स का एक टेस्ट होगा आपका। तो आप रात को 9 बजे जरूर आइएगा। वीकली करंट अफेयर का वीडियो भी आज आपको मिल जाएगा। हरियाणा के पिछले पूरे हफ्ते का करंट अफेयर का वीडियो भी मिलेगा, और के साथ ही आपको आज रात को हरियाणा करंट अफेयर का टेस्ट भी मिल जाएगा जो पिछले पूरे हफ्ते में क्वेश्चन थे वो। तो आप अपने दोस्तों को जोड़िएगा, ऐड करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था एक कि हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, जो कि 1873 में बना था। तो हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो है 1873 में बना, जो रेवाड़ी के अंदर है। आप सभी को अच्छे से पता है, आपने डिटेल से लिखा, बड़ा अच्छा लगा। चलिए आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस संस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की डेथ ऑडिट रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। तो अभी हाल ही में डेथ ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए तैयार की जाएगी। कौन सा विभाग होगा वो विभाग है रोहतक पीजीआई। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। देखिएगा, आप लोगों को ये थोड़ा सा मैं बता दूं, इटली के बारे में स्टार्टिंग में न्यूज़ आई थी कि इटली जो है वो खाली हो गया है, इटली में बहुत लोग मरे हैं। अभी ये न्यूज़ अमेरिका के लिए है, यही इंडिया के अंदर बात है। ऐसा नहीं है 100% कि कोरोना हो जाए और होते ही कंफर्म मरेगा ही मरेगा। इस बात को मद्देनजर जरूर रखिएगा कि कोरोना आ गया इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बीमारियां छुट्टियों पे चली गई है। कैंसर भी है, एड्स भी है, या दमा है, या जो भी बीमारी से वो पहले पीड़ित थे आज भी वो उन्हीं सी बीमारियों से भी पीड़ित है। तो कुछ हद तक ये देखा गया है कि जो लोग मर रहे हैं वो अपनी इम्यूनिटी कम होने के कारण, और इम्यूनिटी कम क्यों है, उनको पहले ही वो कोई बीमारी लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज़ है तो उसकी इम्यूनिटी पहले से ही थोड़ी सी वीक है। किसी व्यक्ति को एड्स है तो इम्यूनिटी तो पहले ही वीक है उसकी, अब उस पर कोरोना और लग गया, बहाना कोरोना का हो गया है, लेकिन वो मरा तो एक्चुअल में एड्स के कारण ही है। तो ऐसे ही जो है कि पता लगाया जाएगा इस डेथ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि वो कौन सी बीमारी से पहले पीड़ित थे और जिस वजह से उनके अंदर सिम्टम ही कई। अच्छा, अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना एसिम्टोमेटिक है। हाँ बिल्कुल, नो डाउट, और बिना सिम्टम के लोग मर रहे हैं। एक्चुअल में कोरोना हो रहा है लेकिन वो बीमारी के साथ में मिक्स हो रहा है, यूँ कहिएगा आप लोग। तो पीजीआई में 10 जिलों के कोरोना पेशेंट का इलाज अभी चल रहा है, और रोहतक पीजीआई में कोरोना संक्रमित के 39 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और इनको जो रिपोर्ट, डेथ ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाएगी, रोहतक, झज्जर, भिवानी, जींद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, इन जिलों की रिपोर्ट देखी जाएगी। और रोहतक जिले में स्वास्थ्य विभाग ने 50% मौत पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर भी चुका है। और इस रोहतक पीजीआई की स्थापना हुई थी 1960 के अंदर, याद रखिएगा। रोहतक जो है इसको हरियाणा का एजुकेशन हब के नाम से भी पुकारते हैं हम लोग। रोहतक के अंदर एक एमडी यूनिवर्सिटी है जो कि पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है हरियाणा के अंदर जो कि 100% अपना एडमिशन वगैरह इस बार ऑनलाइन करने जा रही है। ये भी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया होगा। अस्तल बहर मठ रोहतक के अंदर है, वो भी आपको याद रखना ही रखना है। रोहतक को रोहितास नगर के नाम से भी पुकारा जाता है। रोहतक के अंदर एक तिलियार झील भी है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो किस राज्य सरकार ने पहली बार महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर हरिद्वार से पवित्र गंगा नदी के जल को खुद राज्य में लाने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है? आपको याद होगा मैंने 2-3 दिन पहले करंट अफेयर पढ़ाया था और कि जो कावड़ यात्रा है इस बार रोक लगा दी गई है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में हरियाणा के, यूपी के, उत्तराखंड के तीनों मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया था कि इस बार कावड़ यात्रा पे रोक लगाई जाएगी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाएगा। अभी फिर रिसेंटली ही हरियाणा और यूपी और उत्तराखंड इन तीनों के पुलिस विभाग की एक मीटिंग हुई जिसमें यमुनानगर, करनाल के पुलिस शामिल थे हरियाणा से, और उन्होंने कहा कि अगर कोई कावड़ यात्री छुपके से जाता भी है और वो पकड़ा गया तो उसको उसी के खर्च से वहीं पे जो है वो 14 डेज के लिए होम क्वारंटाइन रूप में रखा जाएगा। लेकिन लोगों का तर्क तो ये है कि भाई आस्था का तर्क है तो गंगा जल तो चाहिए सावन के महीने में, तो
महाशिवरात्रि को गंगा जल अगर चढ़ाना है तो हरियाणा सरकार जो है इन्होंने फैसला लिया है पहली बार कि आपको गंगा जल जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप कहीं मत जाइएगा। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। श्रावण माह में आती है शिवरात्रि, उस पर हरिद्वार से पवित्र गंगा जो जल है वो उसकी व्यवस्था हरियाणा सरकार खुद ही करेगी, ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले हरियाणा का जिक्र हुआ है यहाँ पे, तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की भी यही राजधानी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के राज्यपाल का नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य। पंजाब के राज्यपाल का नाम क्या है? वीपी सिंह बदनौर। अच्छा, हरियाणा जो है वो दूध स्थान में, आपको मैंने थोड़ा टाइम पहले पढ़ाया होगा कि दूसरे स्थान पे आता है दूध उत्पादन में, पहले स्थान पे पंजाब का जिक्र होता है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। जब हरियाणा बना तब 7 जिले थे हरियाणा के अंदर, ठीक है। और हरियाणा जो है उसकी विशेषता यूँ कहिएगा आप लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी है। इसका मतलब ये है कि बाहर का कोई भी बड़ी कंपनी अगर इंडिया में अगर जॉब करना चाहती है या अपना वो नया बिजनेस करना चाहती है यूँ कहिएगा, तो उसमें हरियाणा जो है उसका काफ़ी अच्छा स्थान है, काफ़ी अच्छी रैंकिंग है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा का कौन सा गांव शहरी सुविधाओं की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है? इसका मतलब है कि ऐसा हरियाणा का कौन सा गांव है जो जैसे शहर के अंदर सुविधाएं होती है, फैसिलिटीज़ होती है, वैसी वैसी सेम फैसिलिटीज़ गांव के अंदर भी है, और जिसकी तारीफ भी की है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कौन सा गाँव है जिसकी रिसेंटली तारीफ हुई है या थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में जो रहता है। तो इस गाँव का नाम है बिडुकी। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, बिडुकी। और ये बिडुकी गांव जो है ये पलवल जिले का गांव है, और इसके अंदर जो है सिद्ध बाबा खेल परिसर है, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए पार्क है, ओपन जिम है, वीर अभिनंदन पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी है, सीसीटीवी कैमरों से युक्त चौपाल है। अक्सर ये चीज़ें आपको गांव में नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यही चीज़ें जो है इस गांव के अंदर लगी हुई है। गांव की जल संरक्षण की योजना भी बहुत अच्छी है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो अपनी मन की बात में जो है ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया है। और ये पलवल जिले की सबसे बड़ी पंचायतों में शामिल है बिडुकी, ठीक है। तो आप इसको जरूर जो है याद रख लीजिएगा बिडुकी को। अच्छा, बात पलवल की हुई है तो आप मैप में देखिएगा, ये रहा पलवल। पलवल को हम लोग ना कॉटन सिटी के नाम से भी पुकारते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा क्योंकि कपास के व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध जिले में से नाम इसका शामिल होता है। फतेहाबाद का भी नाम शामिल होता है, सिरसा का भी शामिल होता है और पलवल का भी नाम शामिल होता है। और यमुना नदी पलवल जिले के हसनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यमुना नदी जो है यमुनानगर के ताजेवाला हेड या हथीनीकुंड बैराज, ये लोग आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। यहाँ से एंटर होकर जो है यमुनानगर 1, करनाल 2, पानीपत 3, सोनीपत 4, फरीदाबाद 5 और पलवल 6, टोटल 6 जिलों में यमुना नदी जो है बहती है। और यूपी और यूँ कहिएगा आप लोग हरियाणा, इन दोनों की सीमा बनाती है। और उसके बाद में पलवल के अंदर जो हसनपुर है, पहले हालांकि फरीदाबाद में था लेकिन अभी पलवल के हसनपुर से जो है यूपी के अलीगढ़ वगैरह जगह पे जो है वो एंटर कर जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा पलवल से थे, ठीक है। और सुनील लांबा तो पलवल से थे पूर्व नौसेना, लेकिन वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष का नाम क्या है? एडमिरल करमबीर सिंह है। एक लाला मुरलीधर जो थे वो भी पलवल से ही थे। इन्हें अंग्रेजों ने केसरे हिंद तथा राय बहादुर की उपाधि दी थी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। इन्हीं के ही प्रयासों से 1886 में कांग्रेस की शाखा स्थापित हुई थी। ये हरियाणा के प्रथम जेल सत्याग्रही के नाम से भी पुकारा जाता है इन्हें। एक दाऊजी का मंदिर बहुत फेमस है जो एग्जाम में बहुत आता है, वो भी पलवल के अंदर ही स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने मैथमेटिकल मॉडल के जरिए कोरोना रिकवरी रेट पर निष्कर्ष निकाला है? तो अभी हाल ही में मैथमेटिकल मॉडल के जरिए कोरोना रिकवरी रेट पे जो निष्कर्ष निकाला है वो है IIM रोहतक। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी देखिएगा, आप लोगों ने अगर ग्राफ चेक करते हैं आप लोग, तो कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि पहले बहुत कम थे, अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कोरोना के जितने भी पेशेंट हैं वो ठीक भी उतनी ही तेजी से हो रहे हैं। IIM रोहतक की नई रिपोर्ट के अनुसार ये था कि पहले कोई अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता था तो तकरीबन 10 से 12 दिन लगते थे उसे ठीक होने में, लेकिन अब जो है वो 7 या 8 दिनों के अंदर ही ठीक हो जाता है। तो मतलब पहले के मुकाबले रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है। और IIM रोहतक है, इसकी स्थापना 2009 के अंदर हुई है। डायरेक्टर का नाम क्या है? धीरज शर्मा है। IIM का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक। और IIM रोहतक के अंदर मैंने आपको कल एक करंट अफेयर पढ़ाया था कि जो गर्ल्स है उनका रेशियो बढ़ गया है, 69% तक जो लड़कियां जो है यहाँ पे एडमिशन ले रही है पिछले 4 सालों के मुकाबले में।
प्रदेश के कितने गांवों में पार्क एवं व्यायामशालाएं खोलने की कड़ी में मुख्यमंत्री ने हाल ही में चंडीगढ़ से 110 पार्क व व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया है। तो अभी हरियाणा के अंदर जो है पार्क और व्यायामशाला यानी कि योग वगैरह के लिए जो है एक्सरसाइज के लिए जो सेंटर है वो मुख्यमंत्री ने हाल ही में चंडीगढ़ से 110 पार्क और के साथ में व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया है। तो वो कौन सी कितनी है? 1000 है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे योग दिवस पे जो है पंचकुला से प्रदेश भर में 401 पार्क और व्यायामशाला का उद्घाटन किया गया था और इनका मकसद इतना सही है ताकि लोग एक्सरसाइज वगैरह कर सके, तो लोग निरोगी रहे, कोई भी प्रकार का रोग उनके पास में ना आए। एक गांव है ख्वासपुर, उसमें लगभग 2 एकड़ भूमि में बनाए जा रहे पार्क और व्यायामशाला जो है उसके निर्माण पे तकरीबन 29 लाख रुपए खर्च आने वाला है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा में अब की बार वन विभाग पौधरोपण अभियान के तहत कितने गांवों में पौधों की होम डिलीवरी करवाई जाएगी वन विभाग द्वारा? तो देखिएगा, कोरोना की वजह से लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है, कोई मेला है, कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई भी आपका प्रोग्राम करना है वो नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से घर बैठे ही लोगों को सब कुछ सुविधाएं दी जा रही है। इवन मुथूट फाइनेंस है वो घर बैठे लोन भी देने लग रहा है, लोन एट द रेट होम योजना भी शुरू कर दी है उसने। तो ये पौधारोपण अभियान भी घर में गाँव में लोगों को होम डिलीवरी करवाया जाएगा और 1100 गाँवों के अंदर ऐसा किया जाएगा। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। मानसून सक्रिय हो जा रहा है इसलिए बच्चों को ये 1100 गांवों के अंदर स्कूली बच्चों को ये पौधे दिए जाएंगे। और ये घोषणा की है वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। ये कहा है कि जुलाई अगस्त में जो है तकरीबन 125 करोड़ जो है पौधे लगाने का इस बार लक्ष्य है। इसमें 20% जो है मेडिसिन प्लांट है, यानी कि लगभग 25 लाख पौधे ऐसे हैं जो मेडिसिन प्लांट है। आपको हमने पहले पढ़ाया होगा हरियाणा के अंदर 1100 गाँव को पहले ही चयन कर चुके हैं जहाँ पे कोविड-19 के लिए वाटिका लगाई जाएगी। पौधरोपण आदि विभाग के लिए जो है इसको 90 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा इस पे टोटल जो है। और प्रदेश में करीब 225 राजकीय नर्सरी है, वहां पे ये पौधे जो हैं तैयार किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कोविड-19 को लेकर कितनी विशेष जेल बनाई जाएगी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर इसे याद रखिएगा, आपको जरूर कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। हरियाणा के अंदर जो है 4 विशेष जेल बनाई जाएगी। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। और इन जेलों के अंदर जो है मतलब मेन जेल के अंदर ले जाने से पहले 4 से 7 दिन तक इन्हीं के अंदर कैदियों को एज ए क्वारंटाइन के रूप में रहना पड़ेगा। अच्छा, 4 है कौन सी सर? वो तो पहली करनाल, फरीदाबाद, हिसार और रेवाड़ी, यहाँ पे ये जेल बनाई जाएगी। और इनके अंदर जो है तकरीबन 125 से लेकर 200 तक की क्षमता होगी कैदियों को रखने के लिए और तकरीबन 1 सप्ताह के अंदर इसमें क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। बाहर से जितने भी आते हैं, बाहर के जिलों से जितने भी कैदी हैं, उनको सबसे पहले इन्हीं 4 जेलों के अंदर रखा जाएगा 1 हफ्ते के दौरान। फिर उनको जो है किसी और जेल में ट्रांसफ़र किया जाएगा जहाँ पे उनका मतलब ट्रांसफ़र होने के आदेश आए हैं। हरियाणा में अंबाला जिले के किस हेरिटेज विला में हाल ही में कब्जे के कारण विवादों में बना हुआ है, जिसकी नींव 1848 में डॉक्टर राजकिशन मुखर्जी द्वारा रखी गई थी? तो कब्जे के कारण जो है एक अभी हाल ही में हेरिटेज है हरियाणा का जो कि विवादों में है, इसका नाम है रजो विला। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। बंगाली परिवार के 172 साल पुराने हेरिटेज बंगला है ये रजो विला। इस पे 1848 में बने इस बंगले पर अंग्रेजों के ज़माने में दवाखाना चलता था, ऐसा सामने आया है। एक व्यक्ति थे राजकिशन मुखर्जी, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रजो विला पड़ा है। 1843 में तो अंबाला कंटोनमेंट यानी अंबाला कैंट एरिया बसा ही था, ठीक है। और ब्रिटिश आर्मी के साथ में एक बंगाली परिवार आया था, उस समय करीबन 1 एकड़ में राजकिशन मुखर्जी के पोते सिविल इंजीनियर रहे के मुखर्जी ने इसे बनवाया था। इसके बाद ही उनके बेटे BK मुखर्जी के पास ही जो था और वहाँ पे दवाखाना जो है चलाया जाता था। इस पे नेशनल मिशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और एंकिट्यूज और इंडियन नेशनल ट्रस्ट जो है इन्होंने काफ़ी सारे इस पे सर्वे भी किए हैं और सर्वे के दौरान ही पता लगा कि इसी एक हेरिटेज विला रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अब जो है किसी डेयरी वाले व्यक्ति ने एक अवैध रूप से दीवार का वगैरह का निर्माण करवा दिया, तो करके मामला कोर्ट तक जा चुका है। खैर, आप लोगों को ये जरूर याद रखना है कि हरियाणा का विला कौन सा है, इस विले का नाम क्या है और ये कब बना था, और दवाखाना, बंगाली, ये सारी पॉइंट जो है आपको याद रहने ही चाहिए। हाल ही में किस कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को नए सिरे से अंग प्रत्यारोपण पर निर्णय लेने के लिए आदेश दिए हैं? तो मेडिकल बोर्ड को जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं लोग, ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करने के जो नियम है उनमें बदलाव करने का निर्णय लिया है और ये घोषणा की है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने।
बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा है क्या, बेसिकली मामला क्या है ये कि एक हस्बैंड की किडनी खराब हो गई थी, तो उनकी वाइफ ने उनको किडनी देना चाहा, लेकिन मेडिकल बोर्ड ने उन्हें मना कर दिया कि आप जो है अपने पेरेंट्स से जो है वो अनुमति लेके आइएगा इसकी। मतलब उसकी पत्नी को अपने पेरेंट्स से, मायके से अनुमति लेके आने के लिए कहा, लेकिन ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में जब मामला गया तो पता लगा कि ऐसा अब करना अनिवार्य नहीं होगा। पहले ये नियम था हालांकि, लेकिन अब इसको बदलना होगा ही होगा। अंग प्रत्यारोपण से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कह दिया है, यदि कोई पत्नी अपने पति को अंगदान करती है तो उसके लिए उसके पत्नी के जितने भी पेरेंट्स हैं या उनके अभिभावक हैं उनसे पूछने की, अनुमति लेने की अब जरूरत नहीं होगी आगे से। और मानव अंग तस्करी का केवल शक होना प्रत्यारोपण से इनकार का अधिकार भी नहीं बन सकता है। तो एक नया नियम अभी जो है ऐड कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए अच्छा है, जरूर इसे याद रखिएगा। हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में, रविशंकर झा इसके मुख्य न्यायाधीश हैं। हरियाणा सरकार अब खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में शामिल होने से पहले कितने प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का पैसा देगी ताकि वह बेहतर खेल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हरियाणा सरकार जो है अब एक अच्छा काम करने जा रही है और 50% प्रोत्साहन राशि दे देने वाली है हरियाणा सरकार। देखिएगा, खिलाड़ी अब तक क्या होता था कि जो टूर्नामेंट में खेल के आ जाते थे, खेल के आ जाने के बाद में ही उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, लेकिन हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने जो है ये घोषणा की है कि अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं इंटरनेशनल प्रतियोगिता के अंदर, जैसे ओलंपिक वगैरह के अंदर पहले ही पता लग जाता है कि वो सिलेक्ट होने वाले हैं, तो उनको 50% प्रोत्साहन राशि पहले ही मिल जाएगी ताकि वो जो है अपनी तैयारी अच्छे से कर सके और बाकी राज्यों से अच्छा जो है प्रदर्शन भी कर सके। ये है हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? 18 अगस्त 1930, 28 दिसंबर 1935, 10 दिसंबर 1936 और 30 जनवरी 1935 को। डिटेल से बताइएगा, जितना आपको पता है उतना अच्छे से लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, गूगल विकिपीडिया आप ही के पास में है। और रात को 9 बजे करंट अफेयर का क्विज होगा, टेस्ट होगा। स्टार IQ टेस्ट टेलीग्राम चैनल को जरूर, टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी आप मैक्सिमम ऐड करिएगा, एक बच्चा 10 बच्चों को तो ऐड कर ही सकता है, इतने तो आप कर ही सकते हैं। चलिएगा, थैंक यू सो मच। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। आज थोड़ा वीडियो लेट था, उसके लिए माफ करिएगा।